In a prestigious scholarship selection process, a committee comprised of professors and professionals came together to evaluate and award scholarships to exceptional students. The committee members were A, B, C, D, E, F. Every committee members individually interviewed each of the students individually and awarded a recommendatory card only if he found him to be truly deserving. हर एक जो मेंबर है वो कैंडिडेट्स को यदि उनको लगता है कि रेटिंग देनी चाहिए तो वो उसको रेटिंग देंगे, ठीक है। एक रिकमेंडेशन का कार्ड होगा वो देंगे। जो कार्ड पे रिकमेंडेशन है वो वैल्यूज है 2, 3, 7, 13 और 19 ओनली। ठीक बात है, समझ में आया? Each interviewer awarded card of single recommendation value only। इसका मतलब क्या हुआ? अपने जो ये पैनल मेंबर्स थे वो थे ABCDEF, तो सपोज ए ने किसी को 2 दिया है तो वो सबको 2 ही देगा। समझ गए? अच्छा, ओके यदि हाँ मतलब मैंने जो वैल्यू दे दी ना, मैं सारे कैंडिडेट्स को जिनको भी देना चाहूंगा वो सेम वैल्यू दूंगा। ये बात समझ में आई? अच्छा। Upon the completion of all the interviews for a candidate, the scholarship amount awarded was determined by multiplying the card recommendation value they received by a factor of 100. For example, if a candidate card recommendation values are 7, 13 and 17, तो उसको कितना पैसा मिलेगा? 7 into 13 into 17 into 100। ये बात समझ में आई? यस सर। यहां तक ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। Among the brilliant recipients of scholarship, let's consider the following 5 students: G, H, I, J, K। इनको ऑर्डर में दे रखा है, इन असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी इनके ऑर्डर में नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में जो स्कॉलरशिप्स मिली है वो है 13,300, 71,400, 172,900, ये वो ये सारी वैल्यूज है। सर अब इसमें ना रिस्पेक्टिवली लिख दिया तो ये कंफ्यूज नहीं करेगा कि ये GHI JK असेंडिंग का? ऑर्डर में बेटा, असेंडिंग ऑर्डर रिस्पेक्टिवली, अच्छा ओके। वैसे नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। हम्म। बाकी और हाँ देखते वो हैं। होगा नहीं था, ऐसे तो नहीं लेगा। हाँ बाकी रिस्पेक्टिवली कंफ्यूज कर रहा था। बिल्कुल, वो सही बोल रहे हो आप। अब इसमें और कुछ कंडीशन दे दी। अब अपन क्या, अच्छा केस की पिक्चर बन गई क्या माइंड में? यस सर। यस सर। बन गया माइंड में कि कैसा बनेगा? हम्म। ठीक बात है, ऐसा ही बनेगा। हाँ सर। अब अपन इसकी कोशिश करते हैं बनाने की। तो वैल्यूज मेरे को क्या क्या बनानी है? 133। हाँ। अब इंटू 100 तो क्यों ही करूं मैं, वो तो मेरे को पता है। और किस किस से बनानी है? 2, 3, 7, 13, 17, 19 से। 133 तो 19 into 7 से बैठ 19 जाएगा। into 17 हो जाएगा सर। 1729, 9282 और 12597। 133 कैसे बनेगा? 19 into 17 7 7 सॉरी 19 into 7। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है सर। ठीक है। 714 कैसे बनेगा? एक तो 7 आ रहा होगा। 7 2 3 नहीं 2 7 17 3 2 7 17 और 3। हाँ सर यही बोला। 2 3 भी लेना है ना? 7 और 17। हाँ 13 17 17 यही है। चलो 1729 बताओ बच्चों। 7 13 19। हाँ 7 13 और 19। 9282 सर 2 3 7 13 17 2 3 7 13 और 17 17 19 नहीं आएगा बस। और ये लास्ट में बहुत बड़ी वैल्यू है 3 13 17 19। चलो बहुत ही बढ़िया, ये समझ में आ गया आपको? तो अपन ये भी समझ चुके हैं कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, अब देखो कंडीशन। ई अवॉर्डेड कार्ड्स टू ऑल द कैंडिडेट्स एक्सेप्ट के एंड जे। तो ई ने केवल के और जे को नहीं दिया। अच्छा एक काम करते हैं ना, मैं और इजी करने की कोशिश करता हूं। 2 3 7 13 17 19 ये वैल्यू कितनी कितनी बार आई है वो लिख लेते हैं ना। ये इजी करेगा ही नहीं करेगा क्वेश्चन को? करेगा। तो बताओ 2 कितनी बार आया बच्चों? एक बार, 2 बार। 3 1 2 7 1 2 3 4 4 बार। 13 2 बार, नहीं 3 बार। देख लो सही लिख रहा हूं ना?
और 17 आया बच्चों आपका एक 3 बार, बार। 2 बार, 3 बार, और 19 आया है 3 बार। 3 बार। 3 बार। तो अब ये जो 3 बार वाली वैल्यू है, अब 3 तो बहुत सारे ऑप्शन थे तो मैं इसमें तो कुछ नहीं कह सकता, इसको टिक कर देते हैं, आगे चलते हैं। समझ में आया? बी ने सबको काट दिए, जी को छोड़कर, बी ने जी को छोड़कर सबको काट दिए, बी ने 4 जनों को काट दिए। तो एक ही ऑप्शन है 7। ये समझ में आया नहीं आया? यस सर। I received second lowest number of cards. Second lowest number of cards मतलब I के पास कितने कार्ड्स आए? 3 कार्ड्स आए। ठीक है। सेकंड नंबर, एक सेकंड, तो 2 भी तो हो सकता है ना। ये गलत बोल रहा हूँ मैं, एक सेकंड रुक जाओ। सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्ड्स ये नहीं बोलना चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड हाईएस्ट मिला है। सेकंड लोएस्ट। लोएस्ट। सेकंड लोएस्ट है क्या? सॉरी, सेकंड लोएस्ट कार्ड्स। क्यों? सो सेकंड लोएस्ट तो 3 कार्ड्स वाला ही हुआ ना? बेटा वो 13 के 3 कार्ड्स है, पर इसको कितने मिले हैं, वो इंडिविजुअल को कितने मिले हैं वो नहीं पता ना। नहीं, इसी 13 की बात नहीं कर रही मैं, वैल्यू 1729 की बात कर रही हूँ, जिसके अंदर सिर्फ 3 कार्ड्स ही दिए गए हैं, 13, 7 और 19। क्योंकि अच्छा सिर्फ, वैसे बात कर रहे हो। हाँ। तो कनन ये बोल रही है कि सेकंड, जब भाई ये जो भी बनता था, इसको 2 कार्ड मिले हैं, इसको 4 मिले हैं। एक सेकंड रुकना। हाँ जी बेटा, तो ये कनन ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि भाई इसको 3 कार्ड मिले हैं, इसको 1 2 3 4 5 कार्ड मिले हैं, और इसको 4 कार्ड मिले हैं। तो सेकंड लोएस्ट नंबर ऑफ कार्ड तो आई थिंक 3 ही है। हम्म। तो इसका मतलब इसको मिला है 7 वाला, 13 वाला और 19 वाला। तो इसका टोटल हो गया, समझ में आया नहीं है? यस सर। वेरी गुड पॉइंट ना। आगे देखते हैं। ए सी और एफ को, ए सी और एफ में से किसी ने भी आई को कार्ड नहीं दिया। ए ने, सी ने और एफ ने किसी ने भी आई को कार्ड नहीं दिया। हाँ तो हमको वैसे ही पता था 3 कार्ड मिले, है कि नहीं? डी ने के को तो अवार्ड दिया है पर एच को नहीं दिया। डी ने के को तो अवार्ड दिया है पर एच को नहीं दिया। ठीक है भाई। सी ने जे को दिया है पर के को नहीं दिया। सी ने जे को तो दिया है पर के को नहीं दिया। तो बच्चों ये बन पा रहा है मेरा। हाँ, अब मेरे को एक बार बताओ, अब मैं कौन सा सर पॉइंट सबसे आपने पहले। के पे टिक क्यों नहीं किया? डी चोज टू अवॉर्ड के, तो के पे टिक करना चाहिए ना। हाँ मतलब टिक कर देता हूँ, मैंने छोड़ दिया, मतलब वो वैल्यू आएगी। हाँ टिक कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ बच्चों। सर के वाले कॉलम में 714 नहीं होगा? के वाले कॉलम में 4 वैल्यूज है ना, 2 3 7 17, तो के वाले में वो आ सकता है। तो हाँ तो बेटा वो दूसरा भी तो आ सकता है, सर पर उसमें दूसरे में 7 नहीं 7 है। नहीं है। 7 नहीं है। हाँ। हाँ तो ये तो कर सकते हो। इसकी, अच्छा पर एक सेकेंड, अभी किसी और में 4 नहीं आ सकता और क्या? की भी आ सकते हैं सर वो तो। और भी केसेस हो सकते हैं ना, उस पे नहीं जा सकते बेटा। सर ऐसा कर सकते हैं, आई को सेकंड लोएस्ट मिले, मतलब 3 कार्ड्स मिले हैं, और आई के अंदर सिर्फ 2 ही कॉलम्स खाली है, मतलब उन दोनों की बिल्कुल, कोई वैल्यू आएगी। तो केस एक्सेलेंट, ये अच्छा पॉइंट बोला। और ये जो 2 वैल्यू हो सकती है, ये 13 13 या या 19। 19 में से कुछ है। तो डी का कार्ड या तो 13 है या 19 है, और 13 और 19 में से ही एक कार्ड ई का है, क्योंकि इसका टोटल बिठाना है ना अपन को। अब 19 वाले कितने कार्ड आए थे बच्चों? 3। और 13 वाले, वो भी 3 ही है। सर ये 2 केस बना के जल्दी से खत्म हो जाएगा। ये हाँ, बिना केस के करने की कोशिश करता हूं मैं एक बार, नहीं तो अल्टीमेटली 2 केस बनाएंगे तो एक्चुअली बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी। हाँ। अब मैंने स्पेस नहीं छोड़ा तो एक बार एक में कोशिश कर लेते हैं, नहीं तो अपन 2 पर आ जाएंगे। ओके सर। ठीक है, चलो। अब ये के के पास क्या वैल्यू आ सकती है बच्चों? 7, देखो कहाँ पे 7 तो 13 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और कहाँ 19 से हो रहा है। तो यहाँ पे 7, हाँ बोलो।
हम एक चीज ऐसा भी सोच सकते हैं क्या, जैसे 7 है, वो चार बी जो है वो 7 चार जनों को दे रहा है, एक को नहीं दे रहा, और वो एक वैल्यू सिर्फ ये वाली है 12597। तो हाँ, जी के पास जो है वो 12597 होगी। वेरी गुड पॉइंट। क्या चक्कर है कनन, आज तो खतरनाक पॉइंट बताए जा रही हो भाई। तो मैंने बहुत ट्राई किया था ये वाला टेस्ट में। कनन ये बोल रही है कि बी ने 7 दिया है, और 7 सबके पास है बच्चों, केवल जी के पास ही नहीं है। ए सॉरी, 12597 के पास ही नहीं है, और ये जी के पास नहीं है। तो डेफिनेटली ये जो 12597 वाली वैल्यू है ना, ये जी की ही होगी। समझ गए आप लोग? यस सर। है ना? ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। और अब देखो यार, ये 2 केस बना लोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं बना लूं क्या? हाँ सर, बहुत बना लोगे ना तो कंफ्यूज। बहुत सर एक ये भी तो कर सकते हैं ना, जे में सिर्फ ये वाला आ सकता है 2 3 7 13 17, अच्छा, और अपन कहीं को एक आएगा नहीं। ऐसा भी तो बंदा ढूंढना था जिसको 5 कार्ड मिले। जे जे में ही आ सकता है क्योंकि अब ये जो एच 9282 किसके पास आ सकता है? एच या जे के पास ही आ सकता है वैसे। एच या जे है ना, तो 2 ऑप्शन हो गए ना बेटा। नहीं पर एच में देखो, अगर अपन वो 13 19 का ही रोटेशन होता रहेगा, 13 इसको मानोगे, 19 उसको मानोगे। तभी मैं बोल रहा हूँ कि एक बार यदि वैल्यू ले लो ना, चलो एक बार जे को 19 ले लेता हूँ, कर दूं? कर दूं क्या? अरे जे को 19 तो ले लूं मतलब क्या? D19 दे रहा है, ये बोलना चाह रहे हो आप? हाँ हाँ, डी को मैं उल्टा बोल रहा हूँ, सॉरी। डी 19 वैल्यू दे रहा है, दे दूं? हाँ। मेरे को बताओ, ये सारा 19 हो गया, यहाँ सर पे भी आप आएगा? ना यहाँ पे इसके साथ जरूरी नहीं पड़ा आएगा। कंफ्यूजिंग हो रहा है। क्या? केस बनाई मतलब दूसरा भी बना ही लो साथ साथ में। अब बेटा वो जगह नहीं छूटी ना, अब फिर मैं स्क्रीन चेंज हो जाएगी पूरी मेरी, ये दिक्कत हो जाएगी। मैं इसके 2 टेबल बना लेता ना तो जल्दी से कर देता। अब एक में ही कर रहा हूँ, इसलिए मैंने रेड कलर की इंक यूज करी। बहुत इजी है, पर अब समझो अब मैं कैसे थोड़ा करूँ, है ना? तो ये 13 को ब्लू रहने दीजिए, उधर से 19 हटा दीजिए, ऐसा कर ले। एक मतलब रेड ये केस एक 19 ब्लू तो सर्च केस भी कर चला लिया कि लेते हैं। इसको 19 वाला और 13 वाला केस ले रहा हूँ। हाँ। ठीक है, अभी ठीक है। अच्छा, 13 कितनी बार आया है? 3 बार। तो 2 तो क्रॉस हो चुका है, इसका मतलब यहाँ पर भी इसने 13 दिया ही है पक्का, यहाँ पर भी 13 दिया ही है पक्का, है कि नहीं? अरे हाँ, तो बोलो। सो क्यों? यस सर। 19 कितनी बार आया है? 3 बार। 3 बार तो मैं दे हाँ। चुका हूं, तो क्या यहाँ पे आएगा? नहीं आएगा सर। समझ अच्छा, गए? ओके। हाँ हाँ। ओके ठीक है। सर। अब मेरे को बताओ, ये जे एक ऐसा नंबर है जिसमें 13 19 दोनों नहीं आ रहे। 2 3 7 17 है फिर। क्या हो सकता है जे? केवल ये अच्छा हो चलो सकता है, रॉन्ग। सेवन हाँ वन फोर सर। हो सकता है केवल। और 714 में आ रहा है 2 3 7 और 17। ठीक है, समझ गए? 2 3 7 और 17, ये समझ में आ रही और है बच्चों? H5 वाला हो जाएगा 9282। है ना? अब 2 वैल्यूज बची है, तो इसमें से इन दोनों में से किसी, अच्छा मैं कौन कौन सी यूज कर चुका? 1279 कर चुका हूँ, ये वाली कर चुका हूँ, 9282 बची है एक तो। 9282 H ही होगा ना, एच 5 ही होगा वैल्यू का सर एक वही फिर। बचा है। 133 बची है। 133 वाला तो वो है बच्चों जिसमें 7 और 19 आ रहे हैं केवल, वो दिख गया 7 और 19 ये वाला है। तो इसका मतलब ये क्रॉस है ना? यस सर। और 9282 वाला एच हो गया। और 9282 वाला एच हो गया, और 9282 वाला जो भी था उसमें 2 भी है, उसमें तो सभी है, केवल एक वैल्यू छोड़कर, 19 छोड़कर। हाँ तो सही है, सही चल रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है? हाँ तो बोल यस दो। सर, आ रहा अब है मेरे सर। को बताओ, J714 है, उसको 2 3 7 17 देने, केवल 7 जा चुका है। सर ए फिर 17 ही दे रहा है ना, क्योंकि 30 19 तो फिक्स हो गया, और 3 वाला ही हो सकता है फिर वो ऐसा। अब वही मैं तो बोल रहा हूँ, सी भी जे तो के पास क्या 17 वैल्यू दे दे रही है सकता है। बच्चों अपन को? 714। 714 में क्या क्या आ रहा है? 2 3 7 17, उसमें से 7 तो जा चुका है। अब हम्म। 2 3 17 देनी है मुझे, है ना? तो 2 3 17, ढंग से समझना आप।
अब इनका नंबर डिसाइड करवा देगा अपन को। एक सेकंड को, अब इसमें से 7 तो अपन ने फिक्स कर दिया, 13 और 9 13 और 19 भी फिक्स कर दिया। अब 17 3 बार है और 3 2 बार है। अच्छा एक सेकंड मेरे को देखने दो, 17 कौन सा हो सकता है इनमें से? अभी तक तो कोई भी हो सकता है। 9 2 8 2 में 2 आ रहा है, और इसमें भी 2 आ रहा है। इसमें फिर कौन कौन से बचे हैं? एफ। थ्री आ रहा है। देखो मेरा जो ए सी और एफ बचे है ना, उसमें मैं 2 कहां से डिसाइड करूंगा? एक सेकंड रुकना। सी जी की क्या वैल्यू थी अपनी? हाँ 1 2 9 5 7, तो 3 13 17 19। अब 13 हो गई, 19 हो गई, 3 और 17 बची है। सर हाँ अपन ऐसे डिटरमाइन कर लेंगे 2 और 3 है वो दो बार आ रहा है और हाँ, एच के पास तो डेफिनेटली दोनों जाएंगे, तो वो जे के या पास जी तो में से दो, शफल। हाँ हाँ, जाएंगे। तो फिर 2 बार ही आना चाहिए, एक बार एच के पास फिक्स हो गया और हम्म, जी का सम बनाना है। 3 आना चाहिए जी के केस में, तो 2 नहीं आएगा उसके केस में। ऐसे कुछ बैठ सकता है। पर वो केस पे ही जा रहा है बेटा, वो केस पे ही जा रहा है। 1 मिनट मेरे को सोच लेने दो बच्चों, 1 मिनट का समय दो। और एक बार मैं बताऊं हाँ बोलो। सर, ये जो 12597 और ये 9282 और 714, इन तीनों में ना सर 3 कॉमन है और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो ए का 3 हो सकता है। 12597 में और 9282 में 714। और 714 में, इसमें और इसमें 3 कॉमन है, तो A3 हो सकता है। C3, C क्यों नहीं हो सकता बेटा? तो कोई से एफ भी हो भी हो सकता है वो सकता तो। है सर, वो तो एफ भी हो सकता है। वही चक्कर है, ये इजी क्वेश्चन है पर इसमें केस बन नहीं रहा है। और यार मैं टेबल और बना लेता ना तो जल्दी हो जाता है। एनीवेज इसमें और सोच लें दो, 1 मिनट और। हम्म, 5 कार्ड वाला जिसमें एक ही क्रॉस है, ये हो चुका है। एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं ना, इससे निकल जाएंगे मेरे हिसाब से। हाँ वो भी चलो कोशिश कर लेते हैं। पर लास्ट के 3 तो इजीली निकल रहे थे, स्टार्टिंग के रह गए थे। एक बार आप क्वेश्चन बोलो ना, मैं स्क्रीन चेंज करता हूँ तो इंक आती है उस पे। बोलो बच्चों। 1 सेकंड सर, बस लॉगिन हो रहा है। मैं निकालता हूँ। द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय एच, आ गया, सही भी आया है। एफ अवार्ड, अरे यार ये तो इधर वाला है। एफ अवार्डेड कार्ड टू हाउ मेनी स्टूडेंट, तो अभी तक श्योरिटी नहीं हो रही, तो इधर 2 और 3। अरे भैया सही है ये। आई को किस किसने कार्ड दिया है? बी, डी और ई, परफेक्ट आंसर। ई को, ई ने किसको कार्ड नहीं दिया? जे और के। ए और के, सारे तो आंसर निकल गए। हम्म सर 3 क्वेश्चन 19 तो किस किसको क्वेश्चन के मिला है? भी पे अरे तो निकल गए थे। बेसिकली ये कंप्लीट ही नहीं हो रहा सेट। ये तो सारे पांचों आंसर निकल गए बच्चों। हम्म तो वही बात जो मैं बताता हूँ कि कभी भी क्वेश्चन में अटक रहे हो ना, तो पहले एक बार ऑप्शन देख लिया करो। जिससे क्वेश्चन देखिए, आगे होगा ही नहीं, इसके बाद कुछ भी नहीं होगा। इसमें केसेस है तो इसकी नीड ही नहीं है। सारे पांचों आंसर निकल गए बेटा, पांचों। मैंने पूरा सेक्शनल इस पे दे सर दिया। अगर कोई हाँ सेट बनाएगा भी नहीं ना, तो तो भी इसके 3 क्वेश्चंस जो है उसके ऑप्शन से आराम नहीं इजीली से नहीं, हो तो रहे निकल एक थे। बात बताओ मैं तुमको, कभी भी अटक जाओ ना बेटा, अभी तो अपने पास के क्वेश्चन नहीं थे मेरे पास स्क्रीन पर, कभी भी अटक जाओ ना तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लो। उससे क्या आइडिया लग जाता है कि सेट कंप्लीट भी हो रहा है या नहीं हो रहा। अपन अब देखो, अभी अभी यदि वो तो अच्छा हुआ अपन ने एक बार देख लिए, किसने बोला कि सर क्वेश्चन देख लेते हैं, वरना अपन करते रहते तो केस बनाते रहते। सही बात है। है ना? तो क्वेश्चन देख लिया करो हाथों हाथ एक बार, कि जैसे अटको क्वेश्चन देखो कि सीबीडी या इधर या इस तरह के है।